तो अभी हम चेक इन करने जा रहे हैं। अभी हम फैसला कर रहे हैं कि हमें कहाँ से खाना। तुम्बा कढ़ाई हमने खा ली है और टिक्के भी हमने खा लिए हैं। और ये आ गए हैं जी हमारे गुलाब जामुन। अब हम यहाँ से बाहर निकल के, वो पंजाबी में कहते हैं लूर लूर फिरना। और अब हम लोग नारान से निकल रहे हैं। डिमांची से निकल कर पहले हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके हम सीधे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। तो दोस्तों, अब जैसे जैसे अस्तोर से हम वापस लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो मेरी उदासी बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो ऐसे जैसे इस इलाके की एक रूह है और वो रूह मुझे अपनी तरफ खींचती है, मुझे अपनी तरफ बुलाती है। बचपन में एक फ़िल्म देखी थी, नागिन या नगीना, जिसमें श्रीदेवी को हमेशा एक रूह जो है वो तंग करती है, वो अपनी तरफ बुलाती है और वो वहाँ चली जाती है क्योंकि उसको उसका नाग याद आता है। लेकिन मुझे यहाँ पर इस इलाके में आकर इन लोगों के साथ जिस अपनायत का एहसास होता है, वो तो एक अलग बात है कि इंसान जो है वो जीते जागते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के अंदर ऐसी कौन सी रूह है ये आज तक मैं समझ नहीं पाई। अगर किसी साल मैं गलती से जाना भूल जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वही रूह मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मुझे खींच रही है। और जब मैं उस इलाके में जितने दिन के लिए रहती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी रूह तरोताज़ा हो गई है। और जब मैं वहाँ से वापस आने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी वादी बहुत ही ज़्यादा उदास है, जो शायद मुझसे इस बात का शिकवा कर रही है कि तुम हमेशा से यहाँ की हो, तुम वहाँ क्यों जा रही हो। मुझे इस बात पर भी बहुत खुशगवार हैरत होती है जब लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप पंजाबी नहीं बल्कि इन्हीं इलाकों की लगती हैं। बहरहाल, जाना तो एक दिन पड़ता ही है और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जब हम लाहौर से आ रहे थे तो हमने पूरी रात का सफ़र किया था और हम डायरेक्ट जो हमारा स्टॉप था वो आकर हम अस्तोर में रुके थे। इसीलिए जब नारान के रास्ते से हम गुजरे थे तो पूरा नारान जो है वो रात के अंधेरे में छुप गया था। लेकिन अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो पहला स्टे हमारा नारान में ही होगा। इसलिए नारान जाने से पहले पहले की सारी वादियाँ जिसके नज़ारे हमने देखना मिस कर दिए थे वो आज मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इस वक्त नारान के रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी हो चुकी है, लेकिन ये व्लॉग उन दिनों से कुछ दिन पहले का है। यहाँ पर भी बाबूसर टॉप के ऊपर जो है या ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अब तक बर्फ़बारी हो चुकी है, लेकिन नीचे के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई। शुक्र है कि हम यहाँ से बखैर आफियत निकल कर आ गए और हमारे आने के बाद वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बर्फ़बारी हुई। सर्दियों में वैसे सयाह जो हैं वो इन इलाकों का कम रुख करते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग ज़्यादा इन इलाकों में आते हैं जिनको ट्रैकिंग करने का शौक़ होता है। खुशी की बात यह है कि नारान कागान के रास्ते गर्मियों में तो मुकम्मल तौर पे खुल जाते हैं, लेकिन नारान का रास्ता बहुत कम वक्त के लिए खुलता है क्योंकि 5 महीने तक यहाँ पर लगातार बर्फबारी होती रहती है। बर्फबारी के बाद अगर कोई सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम होती है तो वो अप्रैल के महीने में होती है। इसलिए वो लोग जो यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए मार्च का वेदर बहुत ही बेस्ट रहता है, या फिर सितंबर और अक्टूबर का वेदर बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोगों को याद होगा कि 2020 के नवंबर के महीने में होने वाली जो पहली बर्फबारी थी, उस वक्त जितने भी सयाह नारान में आए थे वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे और ग्लेशियर्स वाली साइड पे कुछ लोग ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गए थे, जिसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया था। इसीलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप इन इलाकों में आएँ, सितंबर या अक्टूबर से ज़्यादा आगे का मौसम जो है वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वापसी से जाते हुए रास्ते में हमने लुलुसर झील भी देखी। ये झील गहरे नीले पानी की है और अगर धूप बहुत ज़्यादा हो तो ये झील आपको 2 रंगों में नज़र आती है। एक तरफ जहाँ आपको थोड़ा साया नज़र आएगा, वहाँ पर ये झील आपको प्योर ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की नज़र आएगी, और एक साइड पे जहाँ धूप जो है वो ज़्यादा तमाज़त के साथ होगी, वहाँ पर इसका रंग आपको फ़िरोज़ी नज़र आएगा। झील सैफुल मलूक के अलावा नारान के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं। झील सैफुल मलूक भी है और उसके अलावा दरियाए कुनहार बिल्कुल आपके साथ साथ चलता है। और अब हम नारान में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारा होटल है जिसका नाम है दुमानची, और वो हमारी बुकिंग जो है रईस साहब ने करवाई थी, इसलिए हमें होटल के बारे में पता नहीं है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो देखते हैं। ये बैंक आ गया है, इसके साथ ही है शायद कोई दुमानची, तो लेट्स सी वेयर इज़ दुमानची। शायद वो अंदर वाला ना हो, उसने कहा था 1 मिनट की ड्राइव है। और ये है जी नारान का बाज़ार।
अब यहाँ पे आप किसी से पूछ लो, ये तो नहीं है सामने वाला, वो देखना डुमांची तो नहीं लिखा हुआ। ये है वेलकम टू डिमांची। हमें क्यों नजर नहीं आया? ये देखें, मैं इधर पहले आ चुकी हूँ। ये है डिमांची। तो अभी हम चेक इन करने जा रहे हैं, बल्कि सेकंड फ्लोर पर डायरेक्ट जा रहे हैं। लिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं है, सीढ़ियों से जाना है। रूम आपको दिखा दूं, लेकिन मुझे सांस चढ़ गई है काफ़ी। 315 है जी रूम नंबर। आई डोंट नो, करो मुमकिन 315 टेलीनॉर स्पॉन्सर्ड बाय। और ये है जी छत, ये है जी बेड, साइड टेबल्स कवर्ड, बालकनी और वॉशरूम। नारायण में सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं सॉक्स पहन लूँ, और सॉक्स पहन के अब हम जाएंगे मून रेस्टोरेंट। और सामने बेडशीट मैंने चेंज करवाई है दोबारा से क्योंकि गंदी थी, और ये कह रहे हैं यहाँ पे पक्के निशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं बड़ा फॉलो करता रहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। ये बताएं कि अच्छा दुम्बा कहाँ से मिलेगा? अच्छा दुम्बा एक तो मून रेस्टोरेंट है, एक पंजाब है, वो दो से हम खा चुके हुए हैं। अच्छा। अभी यहाँ पे किसी ने मशवरा दिया कि पेशावर भी है। पेशावर होटल पिशावरी हमारे होटल के सामने है, मगर हम वहाँ से खाते रहते हैं जितना हो। सबसे अच्छा कौन सा है? ये शेफ साहब इनसे बात कर रही है, ये भी ऐसे बना देंगे आप। मिली नहीं, हमारे पास जुम्मा नहीं होता है। नहीं, आप मुझे बाजार में बताएं ना कि अच्छा कहाँ से मिलेगा। बाजार में अभी आप फैसला कर लें, मैं उतनी देर खा के आती हूँ। नहीं, बात वाला भी ठीक नहीं है मैडम। हम तो अमूमन आउटिंग पे जाते हैं, खाते हैं, हमें तो यहाँ उस तरह नहीं है। मून का तो वैसे नाम है, मून का तो वैसे नाम है, मून के वैसे नाम वो है। आप वाला ऑप्शन ठीक है। चलो फिर खा के आते हैं, शुक्रिया। और यहाँ से हम लास्ट टाइम पंजाब टिक्का से नाश्ता भी करते थे, खाना भी खाते थे। और अभी हमें चढ़ाई करनी पड़ रही है। मैंने तो सॉक्स पहन लिए, सॉक्स मैंने पहन ली थी। नारायण बाजार काफ़ी डेवलप्ड है। अभी हम फैसला कर रहे हैं कि हमें कहाँ से खाना। और जनाब अब हम देंगे ऑर्डर। अच्छा, अब ऑर्डर हमने ये दिया है कि हाफ दुम्बा कढ़ाई का जो ग्रेवी वाला सालन होता है, यानी कढ़ाई, और जो हाफ दुम्बा है उसके हमने टिक्के मंगवाए हैं। और खाना खाने के बाद जो है हम चाय पियेंगे। अब ये नहीं पता कि सिंपल चाय पियेंगे या तनूरी चाय पियेंगे। और फिर उसके साथ हम खाएंगे गुलाब जामुन। ये है जी हमारा आज का मेन्यू। ये है जी दुम्बा कढ़ाई, ज़बरदस्त किस्म की। उसे कौन 7 अप दे दे हमें। और ये है जी 1 kg, और इसके अलावा ½ kg की हमने साथ में टिक्के करवाए हैं, यानी कि 1.5 kg। ये वो हाल ना हो कि बॉक्सेस खोलते जाओ अंदर से एक छोटा बॉक्स निकला है। नहीं है कुछ। ये जी दुम्बे का टिक्का। दुम्बा कढ़ाई हमने खा ली है और टिक्के भी हमने खा लिए हैं, ठीक है। अब हमें लग रही है सर्दी, और हमने मंगवाई है मटका चाय। मटका चाय के साथ होंगे गुलाब जामुन। यम यम। और ये आ गए हैं जी हमारे गुलाब जामुन, और वो आ रही है जी हमारी चाय। ये तीन क्यों दिए? कितने ले? 4-5 ले। अब हम यहाँ से बाहर निकल के, वो पंजाबी में कहते हैं लूर लूर फिरना, बस घूमेंगे फिरेंगे और शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। हमने नारायण के बाज़ार से कुछ शॉपिंग तो की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नारायण का बाज़ार वैसे तो
एक बड़ा खूबसूरत बाज़ार है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, शॉपिंग से मुतल्लिक चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा नारान के बाज़ार से कम चीज़ें ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे ये बाज़ार थोड़ा महंगा लगता है। और दूसरा ये कि जो ड्राई फ्रूट है वो हमेशा हम चिल्लास के पास से या स्टोर से ही ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से नारान के बाज़ार से मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाती। लेकिन अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो नारान के बाज़ार में जिस तरह हम आगे चलते जाते हैं, वैसे वैसे मैं चीज़ों को ट्राई करती रहती हूँ और बहुत ही मज़ा आता है। अगर कभी आप नारान आएँ और पूछें कि हम खाना क्या खाएं और यहाँ से भी चिकन कढ़ाई खा के चले जाएं, तो यकीन माने आप बड़े बदकिस्मत हैं। क्योंकि अगर आप नारान आए हैं और दुम्बा कढ़ाई खाकर नहीं गए, तो समझिए आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। यहाँ के दुम्बे यहाँ के पहाड़ों की कीमती जड़ी बूटियाँ खाकर इतने मजबूत और लजीज होते हैं कि जब आप उसका वो गोश्त खाते हैं तो आपके अंदर किसी तरह की भी सिकनेस हो, यकीन करें कि बिल्कुल चली जाती है। और अब हम लॉन में आके बैठ गए हैं और इसके बाद हम जाके सो जाएंगे और फिर उसके बाद सुबह सुबह हम उठ के इस्लामाबाद तक जाएंगे। हेलो गाइस, तो अब हो गई है अगली सुबह और अब हम लोग नारान से निकल रहे हैं। डिमांची से निकल कर पहले हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके हम सीधे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से फिर हम डेवो से जो है वो लाहौर जाएंगे, क्योंकि जो ड्राइवर हैं इन तमाम के जो स्टॉप्स हैं वो इस्लामाबाद के हैं। तो चलिए मेरे साथ। और ये देखें यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर किस तरह से इन्होंने सीमेंट कर दिया हुआ। ये तो पूरा पहाड़ सीमेंट कर दिया। एक वादी का जिक्र करना तो मैं जैसे भूल ही गई। ज़िला मानसहरा की जो सबसे हसीनो जमील वादी कागान है, वहाँ पर सयाहों का सिलसिला तो हर साल आता रहता है, जारी रहता है। लेकिन यहाँ का एक सयाहती मकाम है जिसे कहते हैं बटाकुंडी। बटाकुंडी में जब आप आते हैं तो इतने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप कहीं और जाएं। हसीन से हसीन नज़ारे, बहती आबशारें और झरनों को आप अपने कैमरे की आंख में शायद उस तरह से महफूज नहीं कर पाते जैसा कि आप अपनी आंख से इसको देख पाते हैं। जनाब, अब हम मोटरवे पे आ चुके हैं, हालतें ख़राब हो चुकी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हम किसी तरीके से पहुंच जाएं डेवो तक। और अभी भी डेवो तक पहुंचने के लिए 2 घंटे बाकी हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वापस हम मैदानी इलाकों में आ गए हैं। जिसने सवारी को हमारे लिए मुसाफिर किया, बलाहीद का शैतान राजियां बसमिल्लाह। और घर आके चाय पी रही हूँ, घर का देसी घी का पराठा, पानी और अंडा। यकीन करें ऐसा स्वाद, ऐसा टेस्ट कभी आपको घर से बाहर नहीं आ सकता।